हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 16 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर यूनिट वाइज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, पेपर फर्स्ट को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम यूनिट वाइज देखेंगे कि किस यूनिट से कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट जून वाले एग्ज़ाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इसमें ये होगा, बहुत ही आप लोगों के लिए ये बेनिफिट रहने वाला है कि आपको ये पता चलेगा कि यूजीसी नेट में किस प्रकार से कौन से टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी रणनीति के हिसाब से इन टॉपिक को आप अच्छे से एग्जाम में देख कर जाएंगे और बेहतर तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट जून 2025 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, आप सभी को पता है कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है 2024 का, ये जनवरी में हो रहा है। और जो 15 जनवरी वाला आपका एग्ज़ाम था, आप सभी को पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, उसकी अभी कोई एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट जारी की जाती है, आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो 16 जनवरी जो कि लास्ट एग्ज़ाम था, तो 16 जनवरी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका हम यहाँ पर आज एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यूनिट वाइज देखेंगे तो आप पहला यूनिट को देख सकते हैं, जो कि शिक्षण अभिरुचि है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हम बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि शिक्षण के सिद्धांत हो गया, शिक्षण की विधियाँ हो गया। तो हम बात करें कि 16 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण के सिद्धांत और विधियों से लेकर, यानी टीचिंग की क्या क्या विधियाँ होती हैं, इन विधियों से प्रश्न बने थे। साथ ही साथ शिक्षण सहायक उपकरणों का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, ये जो दोनों टॉपिक है, यहाँ से आपने देखा होगा, जैसे ही 3 जनवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। और देखिए 16 जनवरी जो लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें भी ये पूछा गया है। तो आपको इन टॉपिक को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए देख कर जाना है और बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देखिए जब से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, जैसे कि 3 जनवरी 2025 से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो आप हमारे चैनल MSc नेट 11 पर देख सकते हैं। आपको डे फर्स्ट से यहाँ पर यूनिट वाइज विश्लेषण देखने को मिलेगा। विश्लेषण का मतलब ये है कि किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे द्वारा शुरू से ही और अंत तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियोज़ विस्तृत विश्लेषण के बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षण के सिद्धांत और विधियों से प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षण सहायक सामग्री उपकरणों की बात हो रही है, तो यहाँ पर उपकरण से प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम बात करें यूनिट सेकंड, जो कि अनुसंधान अभिरुचि है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से अनुसंधान के प्रकार और विशेषताएं, डेटा संग्रह और तकनीक विश्लेषण की तकनीकों से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको अनुसंधान के प्रकार लगभग सारे जितने भी अभी यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, सभी एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा अनुसंधान के प्रकार से या फिर विशेषताओं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को जो नए अभ्यर्थी हैं, जो यूजीसी नेट एग्जाम की पहली बार तैयारी करें, उन अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली देखिए आप इन टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए, या फिर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इससे ये होगा कि जब आप जून वाला एग्जाम देंगे, तो इन टॉपिक को अगर अच्छे से आपने कवर किया है और यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे ही, इतने 10 ही टॉपिक है, आप सभी को पता है 10 ही यूनिट है, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनुसंधान के प्रकार और विशेषताएं, डेटा संग्रह और विश्लेषण की तकनीकों से प्रश्न बने थे। अगर हम बात करें रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको पहले पढ़ना है और पढ़ के जो 5 प्रश्न दिए होते हैं, उनका उत्तर आप सभी को देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्यम स्तर की जटिलता वाले गद्यांश थे। और प्रश्न अगर हम बात करें प्रश्न प्रमुख, तो तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक टाइप के प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका यूनिट 3 है। ठीक है, तो पठन बोध यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि आप देख सकते हैं यूनिट 4, जो कि तर्क लॉजिकल रीजनिंग है। इसमें वाक्य तर्क से प्रश्न पूछा गया था, साथ ही साथ सिलोगिज्म से प्रश्न पूछा गया था। तो इस टॉपिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें अगर 5वें यूनिट पर, तो आप देख सकते हैं 5वां यूनिट जो कि हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। तो यहाँ पर गणितीय तर्क और अभिरुचि से देख सकते हैं नंबर सीरीज आपसे पूछा गया था, साथ ही साथ समानता और
अंतर में प्रश्न आपसे यहाँ से बने थे। तो देखिए मैथ का ये जो भाग होता है ऐसा होता है कि अगर आपको मैथ अच्छे से आते हैं तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। अगर हम बात करें DI का यानी डेटा व्याख्या का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तालिका ग्राफ पर आधारित प्रश्न प्रतिशत और अनुपात से संबंधित समस्याएं थी, यानी इससे संबंधित हमारे पास प्रश्न पूछा गया था हमसे। तो इसमें क्या होता है कि एक डेटा दिया होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वर्ष दिया हो या फिर विद्यालय दिया हो, ऐसा कुछ कॉलम बना रहता है और फिर आपको इसमें आंकड़े दिए रहते हैं और उनके हिसाब से आपको प्रतिशत, अनुपात और साथ ही साथ रेशियो निकालना होता है, ठीक है। प्रतिशत, अनुपात और औसत आपको निकालना होता है। तो DI में देखिए ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। अगर आप जून वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रतिशत निकालना सीख लीजिए, अनुपात और साथ ही साथ औसत निकालना अगर आपने सीख लिया तो DI से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। DI से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 तो इसमें निश्चित तौर पर आपका सही होगा अगर आपने बहुत ही अच्छे से प्रतिशत, अनुपात और DI ये जो औसत है निकालना सीख लिए तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिट 7 की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ICT है। यहाँ पर कंप्यूटर के मूलभूत घटक से प्रश्न पूछे गए थे, इंटरनेट और ईमेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और इस बार आप सभी ने जो UGC नेट का एग्जाम हुआ है उसमें आप सभी ने ट्रेंड देखा होगा कि कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप कंप्यूटर के टाइप्स भी देख कर जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों का अभी जो 15 जनवरी वाला एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, तो ये सारे टॉपिक आप देख कर जाएंगे, ठीक है। बात करें यूनिट 8 की यानी 8 की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोक विकास और पर्यावरण। तो यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दे और नीतियों से प्रश्न पूछे गए थे, सतत विकास लक्ष्य। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जो सतत विकास लक्ष्य है यहाँ से हर एग्जाम में, यानी जो भी शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो आपको SDG को एक बार अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। अब हम बात करें यूनिट 9 की तो यहाँ पर देख सकते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय उच्च शिक्षा का इतिहास और विकास से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ विभिन्न शैक्षणिक आयोग और उनकी सिफारिशों को लेकर प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमेटी। तो ये 3 कमीशन को मैंने अपने यूट्यूब चैनल MSc नेट JARA पर बहुत ही विस्तार से बताया है। और मैंने देखिए बहुत उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया, केवल मैंने उन्हीं चीज़ों को बताया जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने राधाकृष्णन कमेटी, मुदालियर कमेटी और कोठारी आयोग के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MSc नेट JARA पर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से मैंने उस टॉपिक को कवर किया है, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें संचार, जो कि आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर संचार के प्रकार और बाधाओं से प्रश्न पूछे गए थे, प्रभावी संचार के तत्व यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से देखिए ये 16 जनवरी का हमारा है, जो कि अभी मैंने आप सभी को बताया है शिफ्ट फर्स्ट का। यहाँ पर हमने एक विस्तृत विश्लेषण किया है कि किस टॉपिक से कौन से जो प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट जून वाले एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी जो रणनीति है बेहतर तरीके से बनाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए, आप सभी को पता है कि जो 15 जनवरी वाला एग्ज़ाम है अभी हुआ नहीं है। तो बहुत ही जल्द, उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उसकी डेट हम सभी को देखने को मिलेगी, क्योंकि वो वाले अभ्यर्थी जो जिनका 15 जनवरी का एग्ज़ाम था और हुआ नहीं, वो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उम्मीद है कि जल्दी UGC नेट के द्वारा एग्जाम का जो डेट है वो जारी किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो हमारे द्वारा कराया गया है। अगर आप इन दिनों के वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट हुए वैसे वैसे आप देखेंगे हमारे वीडियोस भी आए हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MSc नेट JARA पर वीडियो उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू।